खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। My name is Karan Srivastav and I'm from New Delhi. And मैंने ये बुक लिखी है पहले कला मंच. I went to William Esper Studio and that's how I know Neeraj. We went to the same graduation school for acting, and that's how we became friends. And we discussed about the story, and it came to life like that. वैसे जैसे कि इसने बोला मेरा नाम नीरज है, नीरज गणवीर. मैं भी मतलब करण से मिला न्यूयॉर्क में, जहाँ पे हम सेंट्रल पार्क में बहुत घूमते थे और बहुत चर्चा करते थे एक्टिंग पे, प्रोसेस ऑफ एक्टिंग के ऊपर. और ये भी बात करते थे कि यहाँ पे इंडिया में हमने कैसे एक्सपीरियंसेस मतलब फेस किए हैं और लाइक कैसे कैसे कैरेक्टर्स हमें दिखाई दिए है. और इस पर हम लोग इतनी लंबी चर्चा करते थे, 2-3 घंटे बीत जाते थे, हम बस पार्क में घूमते रहते थे. और हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस लाइक कॉन्सेप्ट को इस इन कैरेक्टर्स को एक सेटिंग में लेके आए, एक प्लेटफॉर्म दें उन्हें. सो हमने सोचा कि कला मंच जैसा कोई एक प्लेटफॉर्म हम लोग बनाते हैं, जहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग सिटीज़ से आएंगे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे एक्टिंग के लिए. और उनके लिए हम लोगों ने ऐसा भी सोचा कि हमारे सोसाइटी में जो जो सोसाइटिकल टैबूज़ होते हैं, जो जो मतलब जैसे कि हाउ पीपल लुक टूवर्ड्स टैन कलर पीपल, टूवर्ड्स LGBTQ कम्युनिटी पीपल, और जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उनके तरफ एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोसाइटी में. सो वी थॉट ऑफ लाइक इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज टॉपिक्स इनटू आवर कॉन्सेप्ट. और हमने इन कैरेक्टर्स को एक लेयरिंग दी है, जिसके मतलब ये मतलब उन प्लेटफॉर्म में, उस प्लेटफॉर्म में आके वो ट्रुथफुली दे हैव एक्सपीरियंस्ड द होल प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, एंड उनके जो इनहिबिशंस है वो लोग उन्होंने मतलब मिटाए हैं. सो ये हमारा कॉन्सेप्ट उसी बेसिस पे है कि कला मंच, जहाँ पे एनीबडी कैन बी एन एक्टर. So basically, we just wanted to say like talent can come from anywhere, and it doesn't matter what are the circumstances faced by people. If they are coming from a not so wealthy family like us, or maybe someone who is having some physical defect, or they don't know English, or they have some other problems in their life. They are too, like, maybe age factor and many things. But if you have the dedication, um, if you have the courage to uh, like follow your dreams, and you can do anything, any art. सो हमारा कॉन्सेप्ट एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है फॉर दी नॉट ओनली जस्ट द एक्टर्स बट द फिल्म मेकर्स, द आर्टिस्ट कम्युनिटी, दैट इफ़ यू बिलीव इन योर पैशन and you work towards it, you have to just willingly do the work, and you can get to that point where you want to go. And yeah, that's it. That's about it basically. Yeah, and through this, we are showing the process of the struggle and how they go through a breakthrough, and later on they become something like more confident towards their craft. So we are creating this bridge of how, like, if the unknown people and the actors who are coming here in Mumbai, or the artists who are coming here in Mumbai, they will come and they'll see and they'll understand the process and how to become more confident with themselves. And at the end of the bridge, they will go to the end of the bridge. So they'll just know कि हमें लगे रहना है, मेहनत करते रहनी है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि हम लोग वो अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं.
अभी वेब सीरीज बनने वाली है इसके ऊपर, उस पे आपके क्या टेक है, क्या कहना चाहोगे? बुक की वेब सीरीज बनने वाली है, कितना कुछ आपका आउटपुट रहेगा उस वेब सीरीज के लिए, फिल्म के लिए, क्या कुछ रहेगा? सो हमने जब ये कंसेप्ट सोचा था, हमने इसे एक बुक के फॉर्म में लिखा था। फिर हम लोग इतने एक्साइट हो गए, इतने हम उत्सुक हो गए कि हम चाहते थे कि ये जो कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं वो एक्चुअली हमें विजुअली मतलब कैसे दिखेंगे, विजुअली इनका सेटअप अगर हमने बनाया, कला मंच एक थिएटर बनाया, तो ये लोग कैसे आके इंटरेक्ट करेंगे, कैसे इनके रिलेशनशिप डायनामिक्स होंगे. सो दैट वाज एक्चुअली एन इम्पेटस फॉर अस टू लाइक गो फॉरवर्ड to like have this as a web series. Yeah. So yeah. Also, I think we wanted to show that we wanted to also support the community of artists and actors who are coming here having big dreams, and somewhere down the line they're demotivated by sometimes relatives or maybe people working or so this is kind of a motivation that keep going on. Nothing matters than your talent and your hard work. So that's why we thought to create this, because cinema is a thing that can make enormous change in the society. As an actor and as a creator, we want to create that social change. So that is also the reason for making this web series. So sir, can you tell us about the cast? क्या कुछ देखने को मिलेगा हम लोगों की तरफ से? Okay. So, first of all, there is a girl called Sonal Sagore. She is playing a tan color girl who is not accepted by her own mother, because her mother is very beautiful and she doesn't accept tan girls. She is going through this like kind of a racism that everywhere she goes, she is not accepted by the people, the like jobs, or many things are happening. So this makes her very like Very biased. over. So it's kind of like a biased face of the society. Like even though like people will say in front or like on your face that okay, we don't like have this kind of differentiation, like black lives matter, like blue lives, brown lives matter, but still there is kind of like a hypocrisy among them. तो वो एक्सेप्ट करते हैं सामने, बट लाइक खुद ही उसके लिए बायस रहते हैं. सो लाइक उसका कैरेक्टर ऐसा है कि लाइक शी हैज़ फेस्ड सो मेनी बैड लाइक सिचुएशंस जहाँ पे उसे जॉब के लिए मना कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ हर टैन स्किन कलर, और क्लासेस में, स्कूल्स में उसे बहुत बुली किया गया इस चीज़ की वजह से. सो ये सारी चीज़ें उसके भीतर है, एंड लाइक वी वांटेड टू लाइक highlight this fact that sometimes it's very easier to like fight the external battles, but it is very difficult to fight the inner battle. So हम इस माध्यम से ऐसे बताना चाहते थे कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके भीतर एक डीवन है या फिर कुछ इनहिबिशंस है जो इन्हें तोड़ के बाहर निकलना है, क्योंकि एज एन एक्टर यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू ओपन अप टू द होल वर्ल्ड. सो every character will have this kind of a layering, like they have something hidden with them. Yeah. यही कहना चाहते हैं कि ये शो सबसे बड़ा हिट हो. हम लोगों ने इस शो में एक्ट किया है, किरदार निभाया है, और स्टोरी बहुत अच्छी लगी हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोग पार्ट बने. नीरज और गौरव के इस एफर्ट को हम लोगों ने इंडिविजुअली अपना अपना कैरेक्टर प्ले किया है. तो आई हैव प्लेड कुणाल इन दिस वेब सीरीज एंड I've played Jheel, the youngest cute girl. हाँ, और आपने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया? I played Sunena. हाँ, तो हम तीनों ने एक एक कैरेक्टर प्ले किया एंड वी And वांट it वी was विश so much fun while shooting with the whole team. बहुत अच्छे लोग थे, अच्छी vibe थी, and just सब we अच्छा wish, था. yeah, we wish that किरदार क्या है आपका, नाम बताइए, किरदार क्या है? Jheel, Jheel, and my role was कि I was a young fashionable Bandraist girl who's really ambitious about being an actor, and yeah, that she comes to a theatre group with her dreams to be fulfilled. And I played Sunena. So Sunena is basically, in one liner, she is the love interest of Anand, and
Mr. Kunal. And definitely it's a lovely concept. The content is very, very good. And yes, best wishes to the all, the entire team. Yeah. So कैसी केमिस्ट्री रहती थी आप लोग की? सेट की बात करूँ कैसे कुछ रहा सेट पे एक्चुअली बहुत So डिफरेंट तरीके का माहौल था क्योंकि Yeah. ये एक क्लासरूम सेट था और ये इसमें किस तरह की एक्सरसाइज होती हैं, एक एक्टर क्या क्या अपने लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें सीखता है, तो ये एक इवन फॉर दोज जो एक्टर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा डायमेंशन ओपन करता है कि ना कि सिर्फ आप को घर पे लगा के चलो अच्छे दिखते हैं तो एक्टर बन जाते हैं, हमें डांसिंग आती है तो एक्टर बन जाते हैं, हमारे पास सिक्स पैक है तो एक्टर बन जाते हैं। उसके साथ में एक बहुत सारी अलग अलग पहलू भी होते हैं, वॉइस ट्रेनिंग होती है, बॉडी ट्रेनिंग होती है। तो इस शो में आपको वो सारे पहलू देखने को मिलेंगे। हम लोगों की पर्सनल शो के अकॉर्डिंगली जो हमारी पर्सनल एक लाइफ जर्नी है, सब कैरेक्टर्स की अलग अलग लाइफ जर्नी है और वो डायमेंशंस देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक सो ऑल इन ऑल एक हमारे लिए एज एक्टर्स टू परफॉर्म कैरेक्टर्स जो वो एक्टर बनना चाह रहे हैं, तो ये थिएट्रिकल सेटअप था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। And we learned a lot out of it while the process. सीखने को भी बहुत कुछ मिला। फिल्म करने से पहले, ये वेब सीरीज करने से पहले और अब क्या सीखा आपने? We learned a lot. Actually, it's a very, very different concept. This is something which has never been shown on any of the OTT. किसी भी platform पे आपने ऐसी story या even nearby to this, I think nobody has seen yet. It's about इस तरीके का show actually yeah, exactly. The बहुत story different is, entire story is about the learning process. It's a very motivational concept for an actor also. वो लोग भी जो एक those people also जो बाकी cities से आते हैं, they aspire to be an actor. उन लोगों के लिए भी this story is something very, it's a treat to कहीं ना watch. कहीं उनको I can say that. It's a treat और to एक watch. ऐसा शो जिससे उनको भी सीखने को मिलेगा, Yeah, उनको पता exactly. चलेगा। Because there are exercises, there are अपनी personal life से कैसे वो अपनी acting life को relate करते हैं, then they learn through that whole process. So there is a lot of things to learn also. और एक आपका जो सवाल था, एक्चुअली हम लोग भी ट्रेंड एक्टर्स ही हैं, तो हम लोगों की जो जर्नी रही है, जो जिस तरीके से हमने सीखा है, हमारे अलग मेंटोर्स रहे हैं जिन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, तो वही सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर पुट इन करी हैं। और बाकी जो नीरज और गौरव ने जो चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट करी थी अपने अपने किरदार को निभाने के लिए, आई थिंक सो हम लोग ने वो डिलीवर किया है। बाकी तो जनता इस चीज़ का Yeah, वो audience करेगी is exactly. एंड वी वांट Audience is the last. हाँ, बट इसका जो एक इन डेप्थ थॉट है इस चीज़ को बनाने के पीछे, वो बहुत पायस है, वो बहुत अच्छा है। And it should encourage a lot of people who are coming in this city or anywhere in India who are trying to be an actor, कि there is a very logical learning behind doing anything in future. जैसे आप डॉक्टर बनते हैं तो आप पढ़ाई करते हैं, आप लॉयर बनते हैं तो पढ़ाई करते हैं, तो आप एक्टर भी बनने के लिए कहीं ना कहीं आपको वो उन एक्सरसाइजेज उस जर्नी का एक स्टडी का पार्ट बनना वो जो पड़ेगा। स्टडी का पार्ट है, that whole part is exactly shown in Kala Manch. So it is something really good to see. Like you should watch if you really aspire to be an actor. तो आप लोग ज़रूर देखिए. You will learn a lot through this whole web series and yes, like thanks to the whole team, we are super excited. Yeah. And we were also we were also lucky. और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, हमारा भी सिलेक्शन ऑडिशन प्रोसेस के थ्रू ही हुआ है। सो इट वाज नॉट के चाचे मामे का भतीजा है या फलाने का कुछ है, तो ये एक बहुत ही ऑथेंटिक प्रोसेस रहा है हम लोगों के भी सिलेक्शन का। और आशा यही करते हैं कि जो हमने किरदार निभाया वो आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे पसंद आए और सीजन 1, 2, 3, 4, 5 बनता रहे, हमें काम मिलता रहे, पर डे हमारा बढ़ता रहे, हम भी तरक्की करें। यानी आप मानते हो कि नेपोटिज्म चलता है हमारी इंडस्ट्री में? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। See, I have a very one like thought process in this. What exactly is nepotism, guys? Today my mom is a principal. अगर मुझे कल को स्कूल का बिजनेस करना होगा तो मेरी मॉम क्या मेरी हेल्प नहीं करेगी? Like seriously, they will help me, right? So I don't believe in this nepotism. नहीं, वो concept थॉट at all. एक्चुअली What it is, ओरिजिनेशन like- थोड़ा गलत है। नेपोटिज्म इट्स नॉट अबाउट, आप में टैलेंट होना चाहिए सबसे बड़ी बात, आप उस टैलेंट को निखारने के लिए क्या करते हैं। First एक तो सिंगर जज हर रोज मिलेगा सुबह ना। अगर रियाज नहीं करेगा तो वो कितना अच्छा सिंगर बनता है, या एक डेंटिस्ट अगर हर दिन पढ़ाई करके आगे नहीं बढ़ेगा। सो इट इज ऑल अबाउट दैट। नेपोटिज्म इज जस्ट आई थिंक सो फैट Just a दैट इज word, गोइंग and ऑन। it's so- like, it's कल को अगर okay, हम I इतना mean, तरक्की I करें, don't हमारे आने understand वाले this, बच्चे but बोलेंगे हमें एक्टर बनना है या वो बनना है, तो हम हम बोलेंगे क्या ना help आप। नहीं करेंगे क्या? Like, I we think so. will They should be help given a them, right? path to learn that process. So we are not against nepotism. मेरा नाम है अमित और मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ हितेन, जी, जो सलमान खान का बहुत बड़ा फैन है। वाह,
खड़ा नहीं हुआ। मेरा नाम ज्योति है, ज्योति सिंह, और मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ नेहा। मेरा छोटा सा किरदार है इसमें, मगर आई प्ले द मदर। तो बट ये जो प्ले था, जो ये सीरीज़ है, गौरव ने मेरे से न्यूयॉर्क में बात की थी, हम लोग न्यूयॉर्क में मिले थे, व्हेन वी वर स्टडीइंग टुगेदर। तो बहुत अच्छा लगा, जो कॉन्सेप्ट था मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने उससे फिर यहाँ पे आकर उन्होंने बातें की और हमें बताया। फिर यहाँ पे आकर मुझे मिले बॉम्बे में, क्योंकि मैं बॉम्बे मूव हो गई थी तब तक, और हम 2-3 बार मिले। फिर से उनने बात की मैसेज के बारे में, तो काफ़ी दूर ले गए, और फिर लखनऊ में जाकर उन्हें शूट भी किया। तो दैट वाज वेरी गुड। या मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनल सागोरे है और इस वेब सीरीज़ कलामंच वेब सीरीज़ में मैंने रागिनी का किरदार निभाया है, जिसका डस्की स्किन टोन है। सो या इट वाज फन प्लेइंग दैट कैरेक्टर। हाय, मेरा नाम अक्षय सारस्वत है एंड मैं इसमें अद्विक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। सो अद्विक इज़ अ वेरी स्ट्रीट कूल काइंड ऑफ अ गाय जिसकी एजुकेशन अच्छी हुई है। ही हैज़ ऑल द रॉन्ग नोशंस अबाउट व्हाट इट टेक्स टू बी एन एक्टर। लाइक ही कम्स फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट रिच फैमिली, सो ही फील्स कि जस्ट स्मार्ट दिखने से एंड ही हैज़ ऑल द रॉन्ग नोशंस कि इफ़ ही इज़ अ गुड मॉडल एंड स्मार्ट दिख रहा है तो एक्टिंग तो मिल ही जाएगी। एंड सो दिस web series takes him on a journey जहाँ पे he discovers more about himself and yeah. सर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, कैसा रहा पूरा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? जब तक शूटिंग चल रही थी लगभग 20 दिनों तक मैं तो खुद को भूल गया था। ठीक है, मेरे अंदर वो सलमान आ गया था जो मेरा कैरेक्टर था, बिल्कुल उसके जैसा चलना, उसके जैसा बोलना, उसके जैसा चलना, उसके जैसा बोलना। और इवन शूटिंग में बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से शूट किया। बहुत अच्छे। ये मेरा रूममेट था और हम ये इतना ज़्यादा कैरेक्टर में था। सुबह जब मैं उठता था ये डिप्स कर रहा है, मतलब पुशअप्स कर रहा है। मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की थी। 6 साढ़े 6 और ये वो बंदा है जो कभी नहीं करता। ये खाने के लिए इज ऑलवेज क्रेजी कि पहले टूट पड़ेगा। एंड मैं सुबह उठ के देख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा। सुबह उठ के कसरत करता था, 1 घंटा भागता था। सलमान का फैन। उसे बॉडी थोड़ी फिट भी दिखी है मेरी। हाँ, फिर वो चली गई। अब यहाँ पे अब तो चली गया, तो दिख ही रहा है, फिर वो चली। तो ये शो के लिए कि आप रियल में भी सलमान खान के काफी बड़े फैन हैं? रियल में मैं उनका फैन नहीं हूँ। अच्छे लगते हैं मुझे, बट मैं उनका फैन नहीं हूँ। चलिए ओके। कुछ एनीथिंग कुछ जी, तो जो ये रागिनी का कैरेक्टर था, मतलब उसका जो डस्की स्किन टोन है, हमेशा हमने देखा है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ग्रास रूट लेवल से होता है। वी ऑलवेज से दैट यू आर डस्की बट ब्यूटिफुल, सो वी नीड टू रिमूव दैट बट एंड वी नीड टू से कि यू आर ब्यूटिफुल, दैट्स इट। व्हेन वी से कि अरे, मतलब जो फेयर स्किन टोन वाली लड़कियां होती है, वी ऑलवेज से कि यू आर ब्यूटिफुल। तो जब इस किरदार के दौरान मेरा मेकअप भी किया जाता था, तब इतना मतलब लोग कहते थे कि अरे आपको अगली क्यों बनाया गया है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ मैसेज वी नीड टू गिव टू द ऑडियंस दैट एवरी कलर इज़ ब्यूटिफुल। सो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है हम फिल्म इंडस्ट्री में भी देखते हैं, जहाँ पे एक तरीके के कैरेक्टर रोल्स मिलते हैं, है ना, उस स्किन टोन से रिलेटेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कैरेक्टर जो होता है उसको एक कैरेक्टर की तरह लेना चाहिए, ना कि उसके स्किन टोन के हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर लीड रोल और कैरेक्टर रोल। तो यही मैसेज दिया है कलामंच के द्वारा कि एनीबडी कैन बी एन एक्टर, ही कैन बी स्टंटेड, छोटा भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, एनीवन कैन बिकम एन एक्टर इफ़ यू हैव दैट skill set. So this is a message that I think Kalamanch has given to the people. सर आपने ट्रेलर देखा, आपको ट्रेलर कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मुझे। और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेताओं की जो जर्नी है उस पर जो अटेम्प्ट किया है कनन श्रीवास्तव, नीरज ने और कनन ने जो ये सीरीज बनाई है, और उसका ट्रेलर जो है बहुत ही इसमें पोटेंशियल है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इसमें। और कहीं ना कहीं जो भी यहाँ अभिनय के लिए आता है उसकी जर्नी को जो पकड़ने की कोशिश करी गई है वो बहुत ही भावनात्मक है, और संवेदनाएं मुझे लगता है सबकी जुड़ेंगी इससे। सर आपने ट्रेलर देखा अंदर बैठ के, ट्रेलर कितना भाविक करता है, मतलब ट्रेलर देखने? जी, ट्रेलर चूँकि किताब पे बेस्ड है, जो किताब भी इन्हीं लोगों ने लिखी हुई है, और मुझे लगता है कि जो जर्नी है, जो संघर्ष है, वो इनका बहुत ज़्यादा ग्लैमर की तरफ ले जाने का इनका उद्देश्य नहीं, इनका मोटिव नहीं, बल्कि इनका मोटिव है कि जब एक अभिनेता यहाँ पे अभिनेता बनने के लिए आता है तो उसका जो पूरा संघर्ष है, वो संघर्ष के बाद वो क्या बन के निकलता है, क्या रूप लेता है और क्या शेप में लेता है, एक अभिनेता क्या शेप लेता है,
वो एक बहुत ही सुंदर इनका अटेम्प्ट है, बहुत ही अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही रिलेटेबल है बिकॉज मी बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, एक्टर और प्रोडक्शन और जो भी है, हमने तो इतने सालों से काम किया है। साहिल इज़ अ फ्रेंड एंड मूवी जब देख रहे हैं तो सीन जो देखे या ट्रेलर जो देखा इस वेब सीरीज़ का, तो बहुत ही रिलेटेबल था, जो एक्टर्स और उनका जो थॉट प्रोसेस होता है। सो आई कुड रियली रिलेट टू इट एंड कुडोस टू द एक्टर्स हु हैड पुट इन दैट एफर्ट एंड वो चीज़ निकल कर बाहर आ रही है, तो लोगों को भी पता चलेगा कि एक्टर्स का क्या स्ट्रगल रहती है, क्या लाइफ रहती है, क्या थॉट प्रोसेस रहती है, एंड आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू वॉच। सर आपने भी ट्रेलर देखा है और जिस तरह का स्ट्रगल होता है, आपने भी कुछ किया होगा इस तरह का स्ट्रगल? सर शेयर करें तो कुछ। ऑफ कोर्स किया है। अब जब स्टार्ट में आते हैं हर किसी को करना पड़ता है, एंड आई विद पासिंग टाइम मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि स्ट्रगल तो हर एक के लाइफ में है। इट्स नॉट ओनली एन एक्टर, हर कोई जब कोई जर्नी स्टार्ट करता है तो एक स्ट्रगल रहती है, बट दैट इज़ द पीरियड व्हेन यू लर्न द मोस्ट। आपको सीखना है और फिर उसको अप्लाई करना है। अब धीरे धीरे व्हेन आई लुक बैक आई फील कि अगर वो एक स्ट्रगल नहीं होता, वो लर्निंग प्रोसेस नहीं होता, तो आई वुडंट हैव बीन हियर जहाँ पे मैं हूँ। सो struggle को you have to take it with a pinch of salt, a lot of learning and it's a learning I think so even whatever जो आपको किरदार मिलेगा उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है, ऑडियंस रिलेट करेगी तो आपको तारीफ मिलेगी। Definitely. So I'm really happy that Vijay could come and give his thoughts after seeing the trailer and the scene, and I wish कि अब ये जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पे ये शो भी देखे। Yes, definitely I'm waiting for it। और जब हम पास में जाए तो साहिल के साथ तो मतलब तब से हम दोस्त हैं और तब से हम भी इस तरह की बातें किया करते थे जब हम इंडस्ट्री में नहीं भी आए थे कि एक्टिंग में ये करना है वो करना है। व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर इन कतर एयरवेज में जब थे साथ में, तो आई कुड रियली रिलेट कि ऐसे ही जब जर्नी स्टार्ट होती है लोगों की तो आगे क्या होना है पता नहीं है, लेकिन वो जो सपने होते हैं वो देखे जाते हैं एंड देन धीरे धीरे टाइम पास होता है, आगे बढ़ता है, तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेते हैं। तो मैं एक्चुअली आपको बता दूं, मैं और विजय वी यूज्ड टू फ्लाई फॉर द सेम एयरलाइंस लॉन्ग बैक, ऑलमोस्ट अभी तो 10 साल हो गए, और आज भी जब भी मिलते हैं तो यही बात करते हैं यार कि वो भी एक ज़िंदगी जीते थे, कभी कहीं चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे। वी यूज्ड टू रोम अराउंड द वर्ल्ड, बट एक सपना दोनों के मन में था और जिसको अचीव करने के लिए दोनों अपनी कोशिशों में लगे हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड फेसेस ऑफ टेलीविजन टुडे। So I'm really happy and I'm really proud of him also, and I really thank him for coming and giving his precious time, क्योंकि मुझे पता है टेलीविज़न के शोज़ का शूट स्केड्यूल बहुत टाइट रहता है। So I just hope कि अब ये शो देखे और I think so we will 100% going to do something together as well. Definitely, and we have been trying कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती हैं। Yes. कभी कुछ डेट्स का होता है या फिर कुछ प्रोजेक्ट का, but definitely we will, I think we are supposed to do something bigger and better. Yes. तो उसी की प्रिपरेशन अब चल रही है, तो सीखना I think so जारी है। Yes. विजय भाई क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? अभी तो एक चल रहा है मेरा, सोनी के ऊपर मुँह से छल किए जाए, इट्स गोइंग वेल, और अभी जब तक ये चल रहा है आपको मालूम ही है टेलीविजन में, देन यू कैन नॉट टेक अप समथिंग एल्स, एंड नॉट मेनी पीपल नो बट वी आर गोइंग टू हैव अ लॉन्च, साहिल नोज अबाउट इट। फ्लॉक OTT प्लेटफॉर्म है जो हम लॉन्च करने वाले हैं वेरी सून, सो I'll let you guys know about it and please spread the word and give your love. 1906 में आपकी झलक देखने मिलेगी? नहीं, मैंने 4 किया है। 4 के बाद में ऐसी कोई झलक वगैरह की बात नहीं हुई, बट आई एम डूइंग अ शो राइट नाउ, सो एनी विच वेज आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट ऑन एयर। सो हम इसकी बात करें सर, तो ऑडियंस पे इस ट्रेलर का क्या इफेक्ट पड़ेगा और आप लोग क्या एक्सेप्ट करते हो कि ऑडियंस से क्या रिएक्शन आना चाहिए? ऑडियंस को डेफिनेटली अच्छा लगेगा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि इंडिया में 2 चीज़ें लोगों को बहुत पसंद है, माँ और सिनेमा, और कहीं ना कहीं हर किसी में एक टाइम आता है जब अंदर एक एक्टर होता है, तो वो बहुत सारे लोग उस सपने को दबा देते हैं, कई लोग उसे अपना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा
आई थिंक जो फिल्में हमारे देश का बहुत बड़ा एक yeah. पार्ट है, सीरियल इंडस्ट्री, ये सब एक बहुत बड़ा पार्ट है. हम अपने घरों में यही सब देख के तो बड़े हुए और एक क्रेजी थॉट हमारे भी मन में आया कि चलो यार हम भी ट्राई करते हैं. सो बिकॉज ये इंटीग्रल पार्ट है हमारी कंट्री का, और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे पहलू हैं. आई थिंक सो ट्रेलर के दौरान ये भी हमें देखने को मिला कि काफ़ी अलग अलग लेयरिंग ऑफ इमोशंस हैं. एंड बाकी जब पूरी किताब अब छपेगी एज अ शो ऑन दी OTT, तो मेरे ख्याल से वो सारे पहलू आपको भी नज़र आएंगे. एंड वी आर होपिंग एंड वी वांट के हम भी एंटरटेन कर सकें ऑडियंस को, उनको भी लगे कि नहीं यार ये एक अच्छी चीज़, एक अच्छा शो हमने देखा है. शो के साथ साथ there's a book also, then पीपल कैन ऑल्सो ऑर्डर दैट बुक. बुक का नाम भी कला मंच है एंड पीपल शुड रीड इट. सो मतलब काफ़ी अच्छा थॉट इसके पीछे रखा है एंड उम्मीद यही कर रहे हैं कि सबसे अच्छा रिजल्ट मिले हम लोगों को. So at the end, you want to say something for the audience? I would just say that I'm waiting for this web series to come on some OTT and watch this. तब तक के लिए आप अपना कॉपी बुक कीजिए और इसे पढ़िए. I'm quite interested और waiting for it, and all the best to the team.